तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। यमुना नदी तंत्र उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। इससे पहले हम पूर्वी नदी तंत्र को पढ़ चुके थे, उसका नाम था काली नदी तंत्र। अब हम पढ़ने वाले हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यमुना को कालिंदी, कालिंदजा, आसिता, यामी और सूर्यतनया नाम से भी जाना जाता है। ये आएगा नहीं वैसे। उद्गम उद्गम है इसका उत्तरकाशी के बंदरपूज पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से यमुना नदी का उद्गम हो रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? यमुनोत्री ग्लेशियर से हो रहा है। और इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया था कि किस नदी का उद्गम गर्म जल स्रोत से हो रहा है। तो इसमें दिया गया था आंसर, यमुना नदी का गर्म जल स्रोत से उद्गम हो रहा है। ठीक है। पुराणों में उद्गम दिया गया है इसका कालिंदी पर्वत, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। प्रवाह है इसका उत्तरकाशी और देहरादून में, क्योंकि वहीं बहती है ये यमुना नदी। ठीक है। उसके बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 1384 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यह इलाहाबाद प्रयागराज में जो गंगा की टोटल लंबाई है 25-25 किलोमीटर, इससे मिल जाती है इलाहाबाद में। ठीक है। इलाहाबाद में टोटल लंबाई है 1384, जो कि यमुना की, और 25-25 किलोमीटर गंगा की है। सहायक नदियाँ हैं हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, बनाड़ गाड़, कमल गाड़, खतनू गाड़, वर्णी गाड़, भद्री गाड़, मुंगरा गाड़, गडोली गाड़, पुजियार गाड़, टोंस जिसे तमसा भी कहा जाता है, आसनगिरी आदि। ठीक है। टोंस, आसनगिरी ये तो पूछे ही जाते हैं। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी। यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। ठीक है। यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है टोंस नदी। ठीक है। और टोंस नदी की लंबाई है उत्तराखंड में 148 किलोमीटर, ये अभी पढ़ेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा कौन बनाती है? टोंस नदी बनाती है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे फिगर के बारे में। अब ये मैं लिखाऊंगा नहीं, ऐसे ही फिगर के थ्रू समझाऊंगा। बंदरपूछ पर्वत जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, वहाँ के यमुनोत्री ग्लेशियर से, वहाँ पर स्थित पूर्वी पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम हो रहा है। यमुना नदी की लंबाई है 136 किलोमीटर। बहती हुई यह यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। 136 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। उसके बाद यह जानकी चट्टी या खरसाली नामक स्थान पर ऋषि गंगा से मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। फिर उसके बाद ये आगे आती है यमुना नदी, हनुमान चट्टी नामक स्थान पर हनुमान गंगा से मिल जाती है यमुना नदी। यहाँ पर वैसे कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, नीचे ही को है इम्पोर्टेंट। फिर जैसे यमुना हनुमान चट्टी से बढ़ती हुई आगे आती है, लाखामंडल नामक स्थान पर रिखवाड़ नदी से संगम कर लेती। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि लाखामंडल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यमुना और रिखलाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से सुपिन नदी का उद्गम होता है। इसमें मिलेगी, अब देखना, टोंस नदी अब कालसी के पास डाक पत्थर नामक स्थान पर ये यमुना नदी से मिल जाएगी। देखना कैसे। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से सुपिन नदी का उद्गम होता है। फिर डेडरा क्वार श्रेणी जो कि HP हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ से सुपिन नदी का उद्गम होता है। रुपिन और सुपिन नदियों के संगम जहाँ होता है नेटवाड़ उत्तरकाशी में, वहाँ से इन दोनों के संगम पर जहाँ हो रहा है उत्तरकाशी में नेटवाड़ नामक स्थान पर, यहाँ से ये दोनों नदियाँ टोंस नदी कहलाती हैं। टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। 148 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेटवाड़ से आगे बढ़ते हुए टोंस नदी आगे बढ़ती है और ट्यूनी नामक स्थान पर पाबर नदी से मिल जाती है। पाबर किसकी सहायक नदी हुई फिर? टोंस की। तो टोंस की सहायक नदी पाबर से टोंस नदी मिल जाती है ट्यूनी में। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ी ये टोंस नदी ट्यूनी से आगे बढ़ते हुए कालसी व डाक पत्थर में यमुना नदी से मिल जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि कालसी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित है।
नेटवाड़ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? रूपिन और सुपिन नदियों के संगम पर स्थित है। ट्यूनी टोंस और पावर नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ती है यमुना, और उसके बाद एक सहायक नदी मिल जाती है यमुना की सहायक, टोंस गिरी नदी मिल जाती है। देखिए गिरी नदी मिल जाती है, तो यह मिल जाती है रामपुर घाट नामक स्थान पर। रामपुर घाट नामक स्थान पर गिरी नदी मिल जाती है यमुना से, ठीक है। उसके बाद यमुना आगे बढ़ती है रामपुर मंडी। रामपुर मंडी जो कि देहरादून में स्थित है, तो वहाँ पर एक आसारोड़ी पहाड़ी से बाईं ओर से एक आसारोड़ी पहाड़ी है देहरादून में। देहरादून से आसारोड़ी पहाड़ी से एक आसन नदी जो यमुना नदी में मिल जाती है रामपुर मंडी नामक स्थान पर, ठीक है। यमुना से आसन नदी कहाँ पर मिल रही है? रामपुर मंडी नामक स्थान पर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह ढालीपुर से बाहर उत्तराखंड से बाहर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसके बाद यमुना नदी ढालीपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है, ये लिखा भी गया है। यमुनोत्री से ढालीपुर तक का लंबाई है इसकी यमुना नदी की 136 किलोमीटर। यमुनोत्री से इलाहाबाद प्रयागराज तक लंबाई है इसकी 1384 किलोमीटर, ठीक है। और यमुना की लंबाई वैसे 136 ही किलोमीटर है, ठीक है, उत्तराखंड में पूछेगा तो। और टोंस की 148 किलोमीटर है। टोंस से ज़्यादा बड़ी नदी है यमुना से भी उत्तराखंड में। देखिए अब कुछ नदियां हैं, उनके स्थान देखेंगे कि वह कौन से हिमालय से होके आती है करके। देखिए सबसे पहले वृहत हिमालय या महान हिमालय, उससे भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, नंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, मंदाकिनी नदी, भिलंगना नदी, काली नदी, पूर्वी रामगंगा नदी, यमुना नदी और टोंस नदी, ये जितनी भी सबसे बड़ी नदियां हैं यहीं से निकल रही है महान हिमालय और वृहत हिमालय से, ठीक है। फिर मध्य हिमालय से पश्चिमी रामगंगा, नयार नदी, खोह नदी, सरयू नदी, गोमती नदी, कोसी नदी, ग्वाला नदी, पनार नदी, लदिया नदी, ये सब मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। शिवालिक हिमालय से बैगुल नदी, निहाल नदी, सोंग नदी, रिस्पना नदी, नंदौर नदी, भाखरा नदी, ढेला नदी, मालिनी नदी, ये सब शिवालिक हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। उसके बाद नदी बेसिनों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। नदी बेसिनों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देखेंगे हम। काली व शारदा नदी का नदी बेसिन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। काली को ही शारदा कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल है 11,467 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अलकनंदा का 10,951, भागीरथी का 7,880, कोसी का 6,753, रामगंगा का 6,205, यमुना का 2,404, टोंस का 2,390 और नयार का 1,921। ये है नदी बेसिनों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। यहाँ टॉप 3 तो याद कर लेना वैसे, काली, अलकनंदा और भागीरथी। देखिए वैसे काली नदी की लंबाई है 252 किलोमीटर, सबसे बड़ी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी और कुमाऊं की भी सबसे बड़ी नदी है। अलकनंदा की है 195, ये तो सीरियल वाइज नहीं हो रहा है। देखिए 205 किलोमीटर। अब यहाँ टॉप 3 में चेंज कर देना है थोड़ा सा। ये तो सबसे बड़ी नदी है तो इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल सर्वाधिक है नदी बेसिन के हिसाब से। और इसमें हो जाएगा अलकनंदा का दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे भागीरथी का आ जाएगा। नदी बेसिन होता क्या है वैसे? नदी बेसिन वो होता है जहाँ नदी का जल वहाँ तक पहुँच रहा है, जहाँ इतने एरिया में पहुँच रहा है, कितने एरिया में पहुँच रहा है, उसके हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से पता लगाया जाता है कि नदी बेसिन किसका सर्वाधिक है करके। इसके बेस पे 3 टॉप 3 याद कर लेना, काली, अलकनंदा, भागीरथी। तो ये रही आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी तंत्र के साथ। थैंक यू।